और खबरें विस्तार से देखेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में एक बड़ी ही रोचक स्थिति बन गई जब महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की ग्रामीण छात्राएं सीएम से अंग्रेजी में बात करने लगी, जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने छात्राओं के हौसले को अफजाई किया। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। मेरे पापा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एकदम जो एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की उसको, और ये जो आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। प्रति परिसर एक बच्ची रुचि भदौरिया, पहले वो बोलेंगी फिर बात करता हूँ मैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गुड आफ्टरनून, हैप्पी राजस्थान डे। आई एम रुचि भदौरिया। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया, ये बड़ा आरोप सचिन पायलट की ओर से बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के पीछे बीजेपी का पॉलिटिकल प्रतिशोध। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि सदस्यता रद्द के पीछे बीजेपी की गलत मंशा है। मानहानि केस में बीजेपी विधायक ने केस किया, किसी पिछड़े वर्ग ने नहीं। सूरत में जिन्होंने ये डेफेमेशन केस किया वो कोई पिछड़ा वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है या वो पिछड़े वर्ग के संगठन के कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो भाजपा के एक विधायक हैं। उन्होंने जाके डेफेमेशन केस किया, हाई कोर्ट से स्टे था, उन्होंने जानबूझ के स्टे का अपना वापस लिया, फिर जज बदले और फिर सज़ा सुनाई गई। और मुझे जो मैंने जानकारी प्राप्त की है कि आज तक शायद कभी डेफेमेशन केस में क्रिमिनल केस बनाकर 2 साल की सज़ा कभी किसी को सुनाई नहीं गई है। तो 2 साल का मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया चालू कर सके। जजमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनको निलंबित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन से चर्चा नहीं गई, राष्ट्रपति से चर्चा नहीं करी गई। तो कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। और कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का तो उसके बाद कुछ कार्रवाई करते? लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, निजी कंपनी और राजस्थान क्रिकेट संघ के बीच एमओयू हुआ है। स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किया जाएगा। स्टेडियम निर्माण के लिए कंपनी ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। चौंप में ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और अब बात राजसमंद की, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गढ़वाली गली में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया। युवक का शव 24 घंटे बाद भी परिजनों ने नहीं उठाया है। मृतक के पिता और परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। परिजन और ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मौत के 12 घंटे बाद कल रात आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। अब ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। दरअसल प्रकाश सिंह पिछले कुछ सालों से अपने ससुराल गांव गढ़वाली गली में रह रहा था। पिछले 1 सप्ताह से प्रकाश की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी। जी, हमको 8 बजे पता चला कि हमारे मान सिंह जी के पड़ोसी के बच्चे को मर्डर हो गया या सुसाइड किया। वो पुलिस जांच करे। हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि पुलिस हमसे कल से जवाब रानी बार के पीएम करो, डेड बॉडी को उठाओ, जब तक मुजरिमों को गिरफ्तार करे। रात को सुबह 8 बजे की घटना, तो रात को 8 बजे तक तो हमको एफआईआर काटी, मतलब एफआईआर कटने भी 12 घंटे लगे। और एफआईआर कटने के बाद में अभी भी हम सबसे बैठे हैं यहाँ मांग रहे हैं इनको अरेस्ट करो। जिनका 306 में मुकदमा दर्ज किया है इनको लाके एक बार पूछताछ तो करे पुलिस। 4 साल होते रहे जो 5-6 साल मारा सवेरा ला रहे पिया मोंगे दीदा को मारा सवेरा धमकी होता मारा सवेरा मार खून पानी सब बटे मारे देख आया, ऊपर जान आया बटे मोयो सतरे देखियो जो वो बैठ बुक दी, मतलब वही मार दी। तो बटे मारने के बाद में भी मैं उठे थाना में आया हूँ, थाना में कोई बाल नहीं मारे। मौके पे गए तो एक टेम्पू में सामान्य लाके वहाँ लाश मोर्चरी के बाहर पड़ी थी।
फिर हम आए, पुलिस को बताया भी हम कम से कम हम उसके पिताजी को सूचना देते, डेड बॉडी ऐसे कैसे लिया है। पुलिस ने बताया कि उसने आत्महत्या कर दी। फिर हमने वहाँ पुलिस में हमने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। कम से कम हमको एक बार मौका तो दिखाओ। फिर पुलिस के 2 आदमी आके हम पूरे गांव वाले को मौका दिखाए। फिर वो उस मकान को खोला तो वहाँ देखा कि एक सामान्य खुले में एक सामान्य छोटे से वायर से जिसे और 4 फीट की ऊंचाई से खिल्ली थी दीवार में, और किले से के उसका मरना बताया कि यहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो मरना उसका संभव ही नहीं है कि एक 4 फीट ऊंचा आदमी नहीं मर सकता है। तो वही बीकानेर शहर में चोरों का आतंक अब दुकानों तक पहुंच चुका है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कोतवाली थाना क्षेत्र में, जहां बातों में दुकानदार को उलझाकर ये युवक मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार घटना 3 दिन पुरानी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। 2008 को हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी करने पर सचिन पायलट ने कहा कि निचली अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। गृह मंत्रालय को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जांच सही से नहीं हो पाई थी, सबूत नहीं थे। ये गंभीर मुद्दा है, जांच होनी चाहिए। सरकार को मामले में अपील दायर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, जो भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।